हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। हम लोग आज यहाँ 130 वेरी इम्पोर्टेंट जीके जीएस का स्टडी करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि यह प्रतियोगिता दर्पण के एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा तैयार 130 जीके जीएस है, जो अप्रैल 2023 के प्रतियोगिता दर्पण में सार संग्रह के नाम से है, जिसका हम पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चंस है विथ डिस्क्रिप्शन विथ डिटेल स्टडी अपलोड हो चुका है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे स्टडी करेंगे। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप अभी के अभी स्क्रीन रोक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसे वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? यह 30 जनवरी 1992 को उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जबकि 1988 में ही सेबी का स्थापना हुआ था। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? उस समय टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, यह है ब्याज भुगतान। मतलब केंद्र सरकार के बजट में जो चालू खाते में जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है, उसका मुख्य जो खर्च है यह है ब्याज भुगतान। जो दूसरे देश से हम कर्ज ले रखे हैं उसकी ब्याज की अदायगी। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अवमूल्यन। हेडलाइन मुद्रा स्थिति को मापने के लिए भारत में मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है या मौद्रिक नीति का अंग है? किस एजेंसी के द्वारा भारत को राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? मतलब किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो वह एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। मनुष्य के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X क्या है? तो X हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब मनुष्य जब कोई भी चीज़ खाते हैं, उनके पेट में जब वह प्रोडक्ट वह आइटम पहुंचते हैं, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आकर के मिल जाती हैं, और उसमें जो भी हमारे बाहर से जो भी हम बैक्टीरिया वायरस लेकर के अंदर पहुंचते हैं शरीर के अंदर में खाना के थ्रू, उसे यह मार देता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? या अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? या प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। देखिए यहाँ सामान्य साइंस से जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब के सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में ली जाती है? तो यह धातु है एल्युमिनियम। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो यह सूक्ष्म तरंग। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? यह 0 डिग्री है। मतलब शुद्ध पानी 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है।
रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? रैखिकीय गति का संरक्षण। वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टैकोमीटर का। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है, या यह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेल कूद। 3 सेकेंड्स खेल से संबंधित शब्दावली हैं। 3 सेकेंड्स जो हैं बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली हैं। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से हैं। अपर कट किस खेल से संबंधित शब्दावली हैं? तो यह बॉक्सिंग से रिलेटेड शब्दावली हैं। खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं? खो खो में 8 क्रॉस लेन होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित हैं? तो यह क्रिकेट से संबंधित हैं। और चाइनीज कट किस खेल से संबंधित है? या चाइनीज कट भी क्रिकेट से संबंधित हैं। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? यह पुलेला गोपीचंद की जीवनी है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? यह के.डी. जाधव ने जीता है। के.डी. जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में यह पदक जीता था। बॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित हैं? यह सब लॉन टेनिस से संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर मतलब कृषि। एटीपी चक्र प्रतिपादित किया था लिपमैन ने। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। मृदा का सर्वाधिक वायु द्वारा कटाव किस राज्य में होता है? यह राजस्थान में होता है, क्योंकि राजस्थान में बालू ही बालू है जो वायु के द्वारा जिसका कटाव एक स्थान से दूसरे स्थान उसे शिफ्ट कर दिया जाता है, उसे उड़ा दिया जाता है। मृदा का सर्वाधिक जल द्वारा कटाव किस राज्य में होता है? यह पश्चिम बंगाल में होता है। न्यू लीफ किसकी किस्म है? यह आलू की किस्म है। पादप एनाटॉमी के पिता फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी किसे कहा जाता है? यह ग्रोव को कहा जाता है। तंबाकू की प्रथम संकर किस्म है, यह GTH1 है। ब्रोकली का वनस्पति नाम बी ओलेरेसिया वार इटालिका मतलब बी ओलेरेसिया बार इटालिका इसका ब्रोकली का वनस्पति नाम है। हाइट आइसिकल एक प्रजाति है मूली का। प्याज किस कुल से संबंधित है? यह अमेरिलिडासी कुल से संबंधित हैं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, यह मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। भारत में नाट्य शास्त्र की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुस्तक है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। भारत का सबसे पुराना थिएटर है लफेद फायर। लफेद फायर जो है भारत का सबसे पुराना थिएटर है। पलासी की लड़ाई से पहले ही भारत में पहला यूरोपीय थिएटर शुरू किया गया था। दूसरा थिएटर 1795 में खोला गया जिसका नाम लफेद फायर था। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की स्थापना कब की गई थी? 1943 में। प्रसिद्ध चित्रकार विसेंट विलियम वैन गो किस देश के थे? या नीदरलैंड के थे। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता थे दादा साहेब फाल्के, और उन्हीं के नाम पर आज के टाइम में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं। और राजा हरिश्चंद्र भारत के प्रथम फिल्म थे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। गुदेचा भाई किस संगीत कला से संबंधित हैं?
या ध्रुपद कला से संबंधित हैं। उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? या तबला से संबंधित हैं। विष्णु के अवतारों में से एक कला में महासागर से पृथ्वी को लाने की रूप में दर्शाया गया है, वह अवतार कहलाता है वराह अवतार। इस तरह से हमारा यह टोटल 130 क्वेश्चंस का जो हमारा यह टॉपिक था यह कंप्लीट हो गया है, जिसमें पहला सेट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और यह हमारा दूसरा सेट है जो हम आज अपलोड कर रहे हैं। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो BPSC दर्पण के नाम से हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।